नाज़रीन तालीसा प्रोग्राम स्पोर्ट्स और आऊं सूरज कुमार। पहलगाम टेरर अटैक जेका थियो 2 ॾींहं अॻु में कश्मीर जे इलाइक़े में, उन अटैक खां पोइ क्रिकेट ते बि काफ़ी जेका आहे असरात थिया आहिनि बेसिकली। छाकाणि त इंडिया में इन वक़्तु ॻाल्हियूं पियूं हलनि त शायदि ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान इंडिया जा का मुक़ाबला न थी सघनि। इवेंट्स जेका ICC जा आहिनि उते इंडिया ऐं पाकिस्तान जा मुक़ाबला न थी सघनि ग्रुप मैचिस में, ग्रुप स्टेज ते। छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे 2025 में एशिया कप आहे, 2026 में T20 वर्ल्ड कप आहे, विमेन्स जो बि हिकिड़ो वर्ल्ड कप आहे 2025 में। हाणे पहिरीं त चलो सीरीज़ कोन थींदियूं हुयूं पाकिस्तान इंडिया जूं। हाणे राजीव शुक्ला जेका वाइस प्रेसिडेंट आहिनि BCCI जा, उहे चवनि था, हिंदुस्तान टाइम्स इहो लिखंदा त राजीव शुक्ला ICC खे ॿुधाए छॾियो आहे त असां ॿिन्ही मुल्कनि खे हिकिड़े ग्रुप में न रखो, यानी पाकिस्तान इंडिया खे हिकिड़े ग्रुप में न रखियो वञे। ICC खे हिननि ॿुधाए छॾियो आहे, छाकाणि त असां नथा चाहियूं त पाकिस्तान सां का क्रिकेट खेॾूं। हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे कंहिं बि स्पोर्ट्स में इंडिया ऐं पाकिस्तान जा मुक़ाबला शाज़ो नादिर थींदा आहिनि, ऐं क्रिकेट में वॾे अरसे खां पोइ असां का ICC इवेंट में का मुक़ाबिलो ॾिसंदा हुयासीं। शायदि अञा इहा ईअं चओ त शुरूआति आहे या इंडियन मीडिया जी हिकिड़ी क़िस्म जी प्रोपेगेंडा चई सघो था, या उते जी रिपोर्ट्स आहिनि, पर इहा ऑफिशियली न आहे इहा। पर बहरहाल इहो ॻाल्हियूं हलनि पियूं पहलगाम टेरर अटैक खां पोइ। पहलगाम टेरर अटैक जी असां सभई मज़म्मत कयूं था, यकीनन पाकिस्तान बि मज़म्मत कई। इन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं डेफिनेटली त पाकिस्तान ऐं इंडिया जे मुक़ाबलनि ते कहिड़ा असर थींदा ईंदा ईंदड़ वक़्त में हिन अटैक खां पोइ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 जारी आहे, ऐं इहा लेग जेका आहे मुल्तान लाहौर पहुची चुकी आहे। अॼु लाहौर में हिकु मां मुक़ाबिलो आहे। लाहौर कलंदर्स जेका होम टीम आहे, ऐं पिशावर ज़ल्मी जेको काफ़ी मक़बूल टीम आहे, मशहूरु टीम आहे PSL जी, बाबर आज़म जे करे डेफिनेटली थी सघे। ऐं बाबर आज़म जो होम ग्राउंड आहे लाहौर। अॼु कदाफ़ी स्टेडियम में पहिरियों मैच आहे हिन PSL जो सीज़न 10 जो। ॾिसूं था कदाफ़ी स्टेडियम में माण्हू कहिड़े वॾे अंग में जेका आहे शिरकत कंदा आहिनि मैचिस में, ऐं अची करे पंहिंजी टीम खे जेका आहे सपोर्ट करंदा। अॼु छाकाणि त बाबर आज़म जा बि वॾा फैंस ईंदा, छाकाणि त बाबर आज़म जो होम ग्राउंड आहे उहो, ऐं लाहौर कलंदर्स ऑफकोर्स होम टीम आहे। त अॼु ॾिसूं था इहो मुक़ाबिलो कीअं थो थिए। यकीनन इहो वॾो हिकु मां मुक़ाबिलो थियणु लॻो आहे पिशावर ऐं लाहौर जे विच में कदाफ़ी स्टेडियम में। कदाफ़ी स्टेडियम रिनोवेशन खां पोइ इहो फर्स्ट टाइम PSL सीज़न 10 खे होस्ट कंदो, ऐं लेट्स सी त अॼु इहो मुक़ाबिलो कीअं थो थिए। कल्ह वारो मुक़ाबिलो असां सभिनी ॾिठो, इस्लामाबाद वॾी आसानी था, यानी ईअं लॻो ई न आहे कि मुल्तान सुल्तान कॾहिं गेम में बि हुई। 169 रन्स जो टारगेट ॾिनो मुल्तान सुल्तान, ऐं बाआसानी 17वें ओवर में ई इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेटनि तां इहो मैच बाआसानी खटे थो, ऐं पंहिंजो 5 मुक़ाबिलो खटियो आहे। सभ खां पहिरीं असां पॉइंट्स टेबल तव्हांखे ॾेखारणु चाहियूं था त हिन वक़्तु ताईं पॉइंट्स टेबल ते कहिड़ी टीम सभ खां अॻियां आहे ऐं कहिड़ी टीम सभिनी खां हेठि आहे, कंहिंजो चांस जेका हितां खां ठहे पियो। अञा PSL यकीनन तमामु घणो पियो आहे। त पहिरीं तव्हां पॉइंट्स टेबल ॾेखारियो असांजे नाज़रीन खे, उनखां पोइ हुन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जी पिड़ू साहब। जी हा, इहो तव्हां ॾिसी सघो इस्लामाबाद यूनाइटेड जेका आहे सभिनी खां मथे 10 पॉइंट्स सां गॾु 5 मैचिस खेॾिया आहिनि, 5 मैचिस खटिया आहिनि। कराची किंग्स 5 मैचूं खेॾिया आहिनि, ऐं 4 खटी आहे कराची किंग्स ऐं 2 हारी आहे। पंहिंजे होम ग्राउंड ते 5 मैचूं खेॾी। हाणे जेका अवे मैचिस डेफिनेटली मुल्तान ऐं लाहौर रावलपिंडी में कराची खेॾंदो। उनखां पोइ लाहौर कलंदर्स आहे 4 मां 2 खटी आहे, 2 हारी आहे। उनखां पोइ पिशावर ज़ल्मी आहे 4 मां 1 खटी आहे, 3 हारी आहे। हेठि कोयटा ग्लेडिएटर हिकिड़ो मैच खटियो, 2 हारियो आहे, 2 पॉइंट्स आहिनि कोयटा जा। ऐं बिल्कुलु लास्ट में तव्हां ॾिसी सघो मुल्तान सुल्तान जेका आहे 5 मैचिस खां पोइ जेका आहे 4 मैचूं हारियूं आहिनि, ऐं सिर्फ़ु 1 खटी आहे। सभ खां अॻियां आहे जेका इस्लामाबाद यूनाइटेड आहे 5 मां 5 ई 10 पॉइंट्स खां पोइ, ऐं हेठि जेका आहे 2 पॉइंट्स सां गॾु मुल्तान सुल्तान है। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। और दानिश कनेरिया ने भी आज एक ट्वीट किया है इस पहलगाम टेरर अटैक के बाद, उसके ऊपर भी बात की। शोभा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज, खैरियत है? सर बिल्कुल ठीक ठाक। ही आपने पॉइंट्स टेबल भी देखा होगा, सबसे जो सर फहरिस्त जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कैसी लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड? हालांकि उनके जो 2 बड़े नाम थे, एक तो उनकी फर्स्ट पिक थी मैथ्यू शॉट, वो नहीं आ रहे। उसके बाद एक और बड़ा नाम रीजे डॉसन साउथ अफ्रीकन, वो भी नहीं आ रहे। तो कैसा देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को? जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड परफॉर्म कर रही है, टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है। और अच्छा, उसमें ऐसे ही बेस्ट टीम नहीं है, उनकी वो कप्तानी में शादाब जो है बड़े अच्छे तरीके से कप्तानी लेके चल रहे हैं। उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग और जो T20 में रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल उसी पेस से T20 खेल रहे हैं, तो वो डिजर्व करती है। वो हर शोबे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके जितने भी यंगस्टर हैं
वो कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उसका आप क्रेडिट देखें ना, नहीं ले सकते। साहिबजादा फरहान ऊपर से खेलते हैं, फिर नीचे आके आपके पास सलमान अली आगा का ऑप्शन है, शादाब खान है, कल तो एंड्रू गिल्स ने बड़े अच्छे रन्स किए। उनके पास जितने फॉरेनर्स है वो भी रन्स कर, कॉलिन मनरो रन्स कर रहा है। बड़ी अच्छी एक एस्टेब्लिश टीम लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक, तो 5 में से 5 जीते हैं वो। हालांकि कल ऐसा लग रहा था कि शायद अवे मैच है, मुल्तान में मैच है, शायद वो ना जीत सके, लेकिन मुल्तान को भी हरा दिया, कराची में आके कराची को हरा दिया। बड़ी अच्छी टीम लग रही है सर। यार ये अब T20 में जो है ना, एक जमाने में था कि जनाब आपने टेक्निकली अच्छा खेलना है और आपने कलाई के जरिए छक्के वक्के मारने। अब आजकल की T20 ने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। अच्छा। अब हमारे यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं, वो अब T20 की क्रिकेट नहीं है। अब आपको T20 में पावर प्लेयर चाहिए, जैसे साहबजादा फरहान मान रहे हैं, जैसे मुनरो मान रहे हैं। वो इस किस्म के प्लेयर होंगे। शुरू के 5 ओवर में, 6 ओवर के अंदर अगर आपने 70-80 रन कर लिए, हाँ। और वो अगर प्लेयर्स आपके 70-80 रन करने की सलाहियत नहीं रखते, तो वो आप T20 खेल नहीं सकते। बिल्कुल। कल वो उसने बैटिंग करी, मतलब कितने 40 ऑड रन किए, कितने किए अपना रिजवान ने। हाँ। आप उसका स्ट्राइक रेट तो देख लो, शुरू के उनके 6 ओवर में रन कितने थे। बिल्कुल। आप देखें ना, अब तो ये 37 बॉलों पे 35 रन किए हैं, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट ये से भी चीज रन नहीं किए। अच्छा, 37 फिर बॉलों पे वो 36 रन। और उसपे क्या है कि आप ओपनर आ रहे हो। आप अगर शुरू में आके बैटिंग कर रहे हो, टॉप ऑर्डर पे आके ओपनर आओ, वन डाउन आओ, अगर आप पावर रेटिंग आप नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है ना टीम के काम में नहीं आओ। अच्छा, ये दानिश कनेरिया ने सर ट्वीट किया है, वो आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन पे भी, कि दानिश कनेरिया ने मुंबई अपना पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ट्वीट किया है, वो आपको हम शेयर करते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं प्रोड्यूसर साहब। हाँ, ये देख सकते हैं आप। पाकिस्तानी ट्रोली हैज नो रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक, व्हाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम इट येट। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी कि इतना बेहुदा ट्वीट, व्हाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट बिकॉज डीप डाउन यू नो दैट हु इज बिहाइंड दिस टेरर अटैक, शेम ऑन यू। ये लिख रहा है दानिश कनेरिया। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि शेम ऑन यू दानिश कनेरिया, मतलब कि पाकिस्तान ने आपको नाम लिया। और शोएब भाई, बड़ा दुख होता है कि एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहन चुका है, और वो इस किस्म का ट्वीट करे। हालांकि पाकिस्तान ने आपको नाम दिया, पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, अपनी टीम में खिलाया, लेकिन हमें शर्म आती है। आप तो बेशर्म है, आपको तो कोई शर्म नहीं आती। जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है, आप तो तैयार होते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तीर बरसाएं और इंडिया की सपोर्ट में आप बात करें, उनके बूट चाटें। लेकिन ये शर्म आनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी हिंदू है, इस कम्युनिटी से है, हमें शर्म आती है, इन जनाब को कोई शर्म नहीं आती। यानी आपके पास कौन से सबूत है भाई दानिश कनेरिया साहब, कि आप कह रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जो है इस टेरर अटैक के पीछे है, या हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हो रही है? आपकी कोई सेटेलाइट लगी हुई है, या आप कोई मार्स पे बैठे हुए हैं, चांद से देख रहे हैं आप पाकिस्तान में हाई अलर्ट हो गई है? यार मतलब बेहुदा बातें, बेतुकी बातें, आपको कख पता नहीं होता। आप यूएस में बैठे हुए जालिम पर, और आप पाकिस्तान के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। जी शोभ। दानिश कनेरिया की यार जितनी लान तान की जाए, दानिश कनेरिया जैसे कमजोर आदमी पे कम है। मसलन दानिश कनेरिया वो शख्स है कि जो कि सट्टे के अंदर इंग्लैंड के अंदर पकड़ा गया। इंग्लैंड की अदालतों ने उसने पकड़ा, इंग्लैंड ने उसको मुजरिम करार दिया है। हाँ। और वो बातें करता है पाकिस्तान या पीसीबी की। बेशरम बेहुदा आदमी। अगर आज जो उसका मकाम है, दानिश कनेरिया नाम है, तो वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से है। और वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंडिया में अपना हिंदू मिसाल के तौर पर तुम यहाँ बैठे हुए सूरज कुमार हो, तुम्हारा ताल्लुक तो हिंदू कम्युनिटी से। क्या पाकिस्तान में कोई फर्क है? हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अगर हमारी कौमी मफाद पे कोई बात आती है तो हम सब एक पेज पर हैं। दानिश कनेरिया को सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंडियन नेशनैलिटी चाहिए, वहां पर सिंपैथी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जो शख्स अपनी कौम का नहीं हो सका, अपने मुल्क का नहीं हो सका, वो किसी का भी नहीं हो सकता। क्या हो? किसी का भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही शर्म वाली बात है ये दानिश कनेरिया के लिए। बहरहाल सर जी, इसके पीछे जो भी हो, हम सब वैसे मजम्मत करते हैं, क्योंकि 26 जानों का नुकसान हुआ, चाहे किसी भी रंगो नस्ल या मजहब से हो, लेकिन इंसानियत का बेसिकली नुकसान हुआ। उसके लिए हम सब दिल्ली जो है। दानिश कनेरिया इतना बेहुदा आदमी है, एक अपने अगले ट्वीट में और कहता है कि पता नहीं अगर मैं ट्वीट करता हूं इंडिया के फेवर में तो जो इंडियन मुस्लिम है वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वो इंडिया के अंदर भी आग लगा रहा है। वो शख्स इंडियन मुस्लिम में और हिंदुओं में वहां भी आपस में आग लगा रहा है। इंतहाई बेहुदा आदमी। मतलब कि शर्म आनी चाहिए। यकीन करें, इस किस्म के भी लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, और पाकिस्तान से स्पेशली इन लोगों का भी ताल्लुक था। अपने करतूतों की वजह से पकड़ा गया है, और उसका इल्जाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पाकिस्तान को दे रहा है। हाँ,
देखिए इन जैसों की वजह से फिर आगे जो लोग आना चाहते हैं क्रिकेट में, फॉर सपोज अगर हिंदू कम्युनिटी से कोई आना चाहते हैं तो लोग सोचेंगे यार एक हमारे पास था दानिश कनेरिया, वो अब इस किस्म का निकला है, तो डेफिनेटली बाकियों के लिए नुकसान करके जाते हैं इस किस्म के लोग, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल हम इसको कंडम करते हैं और बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है भैया जो अच्छा क्या दानिश कनेरिया पकड़ा गया था, जिन्होंने सट्टे किए थे, सट्टे में इन्वॉल्व थे वो और प्लेयर को भी सजा मिली है। बिल्कुल मसलन यहाँ पर तो पूरी लिस्ट है ना, ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ जनाब आप हिंदू थे और आप हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक था आपको सजा दे दी। पाकिस्तान में तो लिस्ट बड़ी बड़ी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो तो खत्म होने वाली लिस्ट ही नहीं। आपके पता आमिर से लेके सलमान भट्ट से लेके पीछे आप देखें कई लोग पकड़े गए इसमें, मतलब जितने मुजरिम थे, अब मुजरिम का मजहब से या कौम से थोड़ी कोई ताल्लुक है, मुजरिम तो मुजरिम है। बिल्कुल है सही। चले सर जी, ये बहरहाल जो भी है, लेकिन हम सारे मिलके कंडेम करते हैं इस चीज़ का कि यार जो भी हुआ पहलगाम टेरर अटैक में वो गलत हुआ और पाकिस्तान ने सबसे पहले इसकी मजम्मत की, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने मजम्मत की। शायद दानिश कनेरिया को ये पता नहीं है, उसके इल्म में नहीं है, वही बात के इंडिया की तारीफों में इतने वो गुम हो जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आती क्या करना। यार सूरज इसमें देखो एक बात ये है कि अगर वहां पर पहलगाम में अटैक हुआ है, कश्मीर में हुआ है, वहां पर इंडिया की 9 लाख फौज तैनात, 9 लाख फौज की मौजूदगी में हुआ है, तो यार सबसे पहले तो इंडियन फोर्सेस जवाब दें ना कि वहां पर आपका सिक्योरिटी का लैप्स है, उसमें आपने पाकिस्तान को कैसे आपने इल्जाम दे दिया। आप वहां पर अपनी सिक्योरिटी देखो ना, वहां पर आप इतना बड़ा मुल्क हो, आप अपने आप को सुपर पावर देते क्या नाम है कहते हो और आपकी सिक्योरिटी का ये आलम है। आप बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के आप सारा का सारा इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान पे। तो यार पाकिस्तान ने अगर करना तो फिर तो आपकी सिक्योरिटी के क्या कहने। जो उन्होंने उसके बाद एक्शंस लिए कि भाई पाकिस्तानियों को बाहर निकाल लें, अब 48 घंटों का वो अल्टीमेटम दिया है, वो हाई कमिश्नर वापस आया, वो पानी को बंद कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का जो एक एग्रीमेंट था 1960 के तहत वो खत्म कर रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते वो, उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक मुल्क ये इकदाम नहीं ले सकता, लेकिन वो कर रहे हैं इस किस्म की हरकत है। उसमें वर्ल्ड बैंक के अंदर और इंटरनेशनल कुव्वतें ये थी उस क्या नाम है सालसी का किरदार अदा करेंगी, इतनी आसानी से वो कर नहीं सकते। टोटल 6 दरियाओं का मामला था, 3 इंडिया को दिए गए थे, 3 पाकिस्तान को दिए गए थे। इंडिया एक तरफा तौर पर उस माहे को खत्म कर ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल ऐसे, हाँ उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है वैसे, तो उसने गारंटी ली है। गारंटर है। 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर थे अयूब खान, और कराची के अंदर ये सिंटास मुआहदा तय हुआ था। अच्छा अच्छा, तो शोभा खैर ये तो पाकिस्तान और इंडिया की मामलात हैं और वो टेंशन सब बढ़ती जा रही है। आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है उस पर भी कोई असर आएगा या दीगर स्पोर्ट्स में भी, कि पाकिस्तान इंडिया के जो स्पोर्ट्स थोड़े बहुत जो होते हैं वो भी अब शायद नहीं देखने को मिलेंगे? आपको ये लगता है कि ऐसा हो सकता है? ये इंडिया का रवैया है, ये 1965 से चल रहा है। पहले बहरहाल इसके असरात अपनी आ रहे थे, अब ये होने लगा है कि इसके असरात ये हुए कि जनाब बायलैटरल सीरीज से हम लोग जो ना महरूम हो गए। वरना पहले अगर 80s के अंदर 90s के अंदर बायलैटरल सीरीज हो जाती थी, किसी तौर पर मामला तय हो गए थे, मगर अब इंडिया ने इतना सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है कि अब वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना फूले फले, और वो उसको बिल्कुल अलग करना चाहता है। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। मकसद क्रिकेट, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, तमाम टीमें मिलके खेलती हैं, मुख्तलिफ प्लेयर होते हैं, आपस में एक दूसरे के प्लेयर को देखने का शौक होता है, ये क्रिकेट की खूबी है। अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो ऐसा मुमकिन है नहीं। वो पाकिस्तान को अलग करने की साजिशें करता रहता है, जिस तरह भी ऐलान कर दिया कि जनाब हम आईसीसी से दरख्वास्त करेंगे कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए। और भैया करके देख लें आप, ये भी अपना शौक पूरा करके देख ले, फिर हम भी देखते हैं कि आईसीसी का जो अपना इनकम जनरेट होती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच का, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ऐसे नहीं चल सकता कि आपके कहने पे आईसीसी चलेगा, और फिर तमाम क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना पड़ेगा कि भैया आपने अपने सरहदी मामला अलग रखने हैं, खेल के मामला अलग रखने हैं। खेल का क्या ताल्लुक क्या ये सरहदी मामला से? अगर आपस में आपकी कोई चपकलिश है तो उसको खेल से आप रखें। आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज का जो मैच है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैच है पेशावर और लाहौर कलंदर्स का, और लोग भी आएंगे यकीनन देखने के लिए, होम टीम में वर्सेस होम टीम का और होम ग्राउंड का बादशाह जिसको कहे बाबर आजम है। तो नाज़रीन नंढो अगर ब्रेक वठूंगा, ब्रेक का वापस इंदासी लाहौर कलंदर से पेशावर ज़ल्मी अज मैच है, उन ते ॻाल्हि कंदासीं ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु मैच आहे पेशावर ज़ल्मी ऐं लाहौर कलंदर्स जो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। शुएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शुएब भाई, सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेशावर की क्या पोजीशन है, लाहौर की क्या पोजीशन है, कितना ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच। पॉइंट्स टेबल ॾेखारियो पहिरीं उनते असां ॾिसी वठूं उनखां पोइ जेका आहे फुल स्क्रीन अगरि ॾेखारे सघो पॉइंट्स टेबल, त पॉइंट्स टेबल ते पहिरीं नज़र था वञूं, उनखां पोइ जेका आहे असां मैच ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शुएब भाई, पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं। ये आपके सामने है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है पहले नंबर पर। अच्छा, लाहौर कलंदर इस वक्त नंबर 3 पर है, 4 में से 2 जीते हैं 2 हारे हैं। पेशावर की पोजीशन लाहौर से भी बदतर है, 4 मैचेस में से सिर्फ 1 जीते हैं और 3 हारे हैं। तो शोभ भाई देखे, नंबर 3 और नंबर 4 का मुकाबला है। लाहौर कलंदर्स 2 जीते हुए हैं 4 में से, पेशावर 1 जीते हुए हैं 4 में से। क्या लगता है किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी मैच है जीतना? डेफिनेटली पेशावर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाहौर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी मुकाबला हुई है। भाई लाहौर की, जिस तरह तुमने कहा, लाहौर को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है। अच्छा, पेशावर के साथ मसला यही हो रहा है कि उसका जनाब जो एक मेन प्लेयर है साइम अय्यूब, वो नहीं चल के दे रहा, और फिर उसके साथ साथ अपना बाबर आजम भी उस तरीके की परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह उनकी तवक्कुआत हैं। मॉडर्न डेज क्रिकेट आप जब तक नहीं खेलेंगे उनको वैसा स्टार्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो पेशावर के लिए बहुत जरूरी है कि जनाब वो देखें, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करें, और जब तक ये ओपनर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे आप नहीं जीत सकते। साइम अय्यूब से जो तवक्कुआत थी अभी तक वो इस पे नहीं चल सके। तो आज भी मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर का पलड़ा जो है ना आज भारी है। आज लाहौर कलंदर्स का पलड़ा भारी है आप कह रहे हैं? हाँ, अच्छा। मुझे लाहौर कलंदर का लगता है। अब तक जब कल हमने कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और तुम देख लो, तुमने कहा था नहीं मैं तो मुल्तान के साथ जाऊंगा, याद है तुम्हें? वो तो मैंने आपकी इज्जत में कहा था, मैंने कहा सर अब आप पहले तो पिक कर रहे आज हैं भी तो जो है ना, आज भी तुम मेरी इज्जत रख लो, और आज भी तुम इसी पे चले जाओ कि मैं जा रहा हूँ लाहौर पे, तुम चले नहीं, जाओ फिर पेशावर पे। आज तो मैं इज्जत तो अलग बात, लेकिन मैं आज वैसे ही पेशावर को सर पिक कर रहा हूँ। आज पेशावर को कर रहे हो ना, तो बस आप तुम लिख के रख लो मेरी तरफ से लाहौर को, लाहौर आज ठीक जीतेगा। है, वैसे तो अब तक तो आपकी प्रेडिक्शन सारी सही गई है, लेकिन मुझे लगता है आज वो दिन है जो कि आपकी प्रेडिक्शन खराब करने का दिन है, मतलब गलत करने का मुझे खुशी दिन है। होगी कि अगर आज बाबर आजम तुम्हारा फेवरेट प्लेयर परफॉर्म कर जाता है तो बड़ी खुशी की बात होगी। मुझे उम्मीद है नहीं बहरहाल उसके कुछ रन करने की, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि लाहौर जीतेगा। लेट्स सी। मुझे लगता है आपकी भी जड़ें जो पंजाब में हैं, आप भी चाहते हैं कि यहाँ का पानी पंजाब जाए। यार पानी अगर हमारा दुगुना बंद हो जाएगा तो जना वो क्या नाम है, बड़ा सूबा है, तो थोड़ी तो टेस्टी करना पड़ेगी ना। अच्छा, मतलब आपके भी। और हमने, अच्छा मजे की बात ये है कि हम तो पंजाब को ही ले रहे थे, अब तो इंडिया ने हमारा पानी बंद करने के चक्कर में यार, मतलब अगर पानी बंद हो गया तो हमारी क्रिकेट वैसे ही नहीं हो रही, हमारे ग्राउंडों का हाल क्या होगा? मतलब सारे मसले का हल निकाल लिया इंडिया ने, कहा भाई ना पंजाब को ना सिंध को, किसी को भी नहीं है। वो एक कदा है ना, वो कदा पढ़ दो एक अगर कहो तो। हाँ जरूर जरूर सर जी, खड़काएं। वो क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखे कि किस तरह डराते हो हमें तुम, किस हक के मुजाहिद से डराते हो हमें तुम, अब नाम ना लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, तो ये दरिया भी हमारा, मुल्क भी हमारा है, हम लोग भी वैसे डरने वाले लोग हैं नहीं। दरिया भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, चाय भी हमारी है, इंशाल्लाह एक बार फिर से पिलाएंगे अगर आते पीने के लिए, तो कोई मसला नहीं है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम देखेंगे जनाब फिर कैसे कोई हमें हटाता है। चले, ये अपना पता नहीं क्यों आप बार बार मुझे सियासत की तरफ क्यों घसीटते हैं सर, जब क्रिकेट पे रहते हैं ना, क्यों आप उस जा रहे हैं अपना? नहीं, माहौल जो है ना, कुछ क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर भी सियासत आ गई है ना, तो अब अगर हमारा क्रिकेट का भी प्रोग्राम बगैर सियासी बात किए हुए मुकम्मल होगा नहीं। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही वैसे। अच्छा, केन विलियमसन ने सर ज्वाइन कर लिया है कराची किंग्स को, ये भी बहुत अच्छी एडिशन है पीएसएल में, फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं केन विलियमसन, और कराची की टीम भी मजीद आप समझते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग हो जाएगी विलियमसन के आने से? यार मेरा मौक़िफ़ इस पे अलग है। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ ये है कि T20 जो है ना, देखो ये बाबाओं का खेल नहीं है कि अगर पाकिस्तान में शुएब मलिक खेल रहा है, केन विलियमसन खेल रहा है, या कोई 32 साल का पता नहीं अली रजा है आपने वो ले लिया। यार T20 जो है ना, अच्छा इंडिया के अंदर भी ये है कि इंडिया के अंदर भी सहवाग बड़ी तनकीद कर रहा था कि यार जो अपने मुल्क के अंदर प्लेयर रिटायर हो चुके हैं उनको आप 10-20 करोड़ रुपए देके इंडिया में ला रहे हो, और वाकई उनका क्या फायदा यार? चलो जो लोग इंटरनेशनली अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको तो आप फिर भी ले लो, मगर आप T20 के अंदर आप देखो कि आप इंटरनेशनली लो, चाहे आप अपने मुल्क का प्लेयर लो, वो प्लेयर लो जो 20-22 साल 25 साल के हैं,
जो कि T20 में जिनका फ्यूचर है। अब आप बड़ा नाम लेके आप क्या करोगे आप? अच्छा, फिर बात भी ये सही है कि यार ये इस किस्म के प्लेयर जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी से भी रिटायर हो चुके हैं, उनकी वो मोटिवेशन नहीं होगी, उनका वो बस जीत हार से उनका कोई इतना ताल्लुक नहीं होगा। वो लोग सिर्फ अपने पैसे समेटे कि चले आए। आपको अच्छी क्रिकेट मेरा ख्याल है देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, एजी साहब हमारे साथ मौजूद है। एजी बुगियो साहब एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। एजी बुगियो साहब हमारे साथ मौजूद है। एजी साहब तव्हांखे वेलकम लॻे प्रोग्राम में। जी जी, थैंक यू सो मच। एजी साहब ॾिसो, तमामु घणियूं शयूं आहिनि, मूं त ख़ासि करे तव्हांजे लाइ अहिड़ा सवाल जेका आहे लिखी करे रखिया। मुंहिंजे एजी साहब अचे तव्हां पुछां हुनखां। साईं, शुरूआत था कयूं पंहिंजे पंजाब खां। पंजाब जेका आहे चाहे पियो त असांजी ॿ अञा वधीक टीमूं अचनि PSL जे अंदरि, ऐं पंजाब बि चाहे थो त असांखे पाणी बि मिले, कोयलो बि मिले, गैस बि मिले, सभु कुझु मिले सिंध मां। एंथम बि उन्हनि जो, खिलाड़ी बि उन्हनि जा टीम जे अंदरि। त पहिरीं त मूंखे इहो ॿुधायो त एतिरी क्रिकेट जेका आहे पंजाब जे इर्द गिर्द छो पई घुमे? छा वाकई में असां टैलेंट न आहे, या असां वटि उहो सेठ न आहिनि जेका टीमूं वठनि? छा मसइलो आहे साईं? सूरज कुमार, सभु खां पहिरीं त ॾिसो न, सवाल तव्हांजो वैलिड आहे त भई सभु शयूं वॾे भाउ खे ई छो। हाणे हिन सॼे प्रोसेस में मेन ॻाल्हि इहा आहे त मां बार बार चवां थो त भई असांजी सिंध गवर्नमेंट बिला ख़ैर कंहिंजे मथां भाड़े छो थी या कंहिं में आसिरो करे छो थी? भई मुंहिंजो पंहिंजो बजट आहे सूबे सिंध जो, ठीकु आहे। अगरि इंटरनेशनल टीम जेका पाकिस्तान ठाहे थो उन में मां पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजी शयूं ॾियां त मुंहिंजा माण्हू त मथे अचनि न। पहिरीं मां प्लेयर त तयारु कयां, पोइ हुननि सां बहस बि कयां त भई मुंहिंजा प्लेयर तव्हां नथा खणो। पंजाब 2 टीमूं न 4 टीमूं अञा विझे, का तकलीफ़ न आहे असांखे, पर घटि में घटि जेको आहे पंजाब हिसे आहिर विझे न। पैसो पूरे मुल्क जो आहे, सिर्फ़ु पंजाब जो त पैसो न आहे न जो पंजाब टीमूं ठाहींदो। PSL पाकिस्तान सुपर लीग आहे न, या बिल्कुलु। त सुपर लीग में जेको आहे उन्हनि खे जेको PCB खे फंडिंग थिए थी त उन मां ई टीमूं ठहंदियूं, प्लेयर्स ठहंदा, फ्रेंचाइज़िस खे साम्हूं रखंदा न। बिल्कुलु ईअं। त पाण खे घुर्जे सभ खां पहिरियों त पूरे सिस्टम में जेके जेके सूबनि में हुननि जा माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि सां सलाह मशवरो कनि। ही कावड़ वारी ॻाल्हि आहे। जे तव्हां ॻाल्हि कई त किनारे वारो इशू बि आहे। जेके बि रिसोर्सिस आहिनि उहो पंजाब में बज़ाते ख़ुदि अलाह जे तरफ़ां न आहिनि, त भला हुन में असांजो ॾोह आहे छा? भला बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। भई असांजे सूबे सिंध में अगरि तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान ठाहिण वारा बि असां, अॼु ताईं बि पूरे मुल्क खे गैस फराहम करण वारो ॿियो वॾो सूबो असांजो आहे बलूचिस्तान खां पोइ। हाणे त शायदि नंबर 1 ते अची विया आहियूं असां। बिल्कुल सही। अचो कोयलो त उहो बि उमरकोट मां, थरपारकर मां या इस्लामकोट मां असां वटां, सो बि तव्हांखे ॾियूं असां। उन खां अलावा अगरि समुंड जी ॻाल्हि कजे त बि असां वटि सॼी जेको आहे दुनिया मां जेका बि ट्रांज़िट थिए थी या बहरी जहाज अचनि था सभु असां वटि, सो बि तव्हां ॾे। थरकोल असां वटि। यार का त शइ ॾियो यार असां वटि, यानी के कारोबार करण जे लाइ माण्हुनि खे का शइ कोन था ॾियो। छो बाबा, तव्हांजी असां कॉलोनी आहियूं, आबादी आहियूं, जो ख़ुदा न ख़ासा असां फ़लस्तीन आहियूं, छा आहियूं भला? सही ॻाल्हि। मेरे ख़्याल में ख़्यालु करणु खपे। हर फोरम ते जेको आहे पूरे पाकिस्तान जी आवाज़ अचणु खपे। सिर्फ़ु सूबो सिंधी थोरी आहे, पूरे पाकिस्तान में प्लेयर खणो तव्हां। पंजाब जी तव्हां ॻाल्हि कई त हाणे वरी इंडिया जेका असांजो पाड़ेसरी आहे उहो वरी पंहिंजी हट दरमिद अची वियो आहे। त PSL जे लाइ जेका बि हुते जेका एप्स हुयूं उहो ॾेखारियो पिए, PSL उहो उन्हनि जो ख़तमु कराए छॾियो आहे लाइव स्ट्रीमिंग। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे राजीव शुक्ला हुनजो वाइस प्रेसिडेंट, हुन ICC खे लिखे पियो त पाकिस्तान और इंडिया जो मैचिस जेका न थियनि, ग्रुप स्टेज ते बि न थियनि मैचिस। त इन क़िस्म जा फ़ैसिला इंडिया जे तरफ़ां हमेशह तव्हांखे ख़बर आहे पॉलिटिक्स खे उहो विच में आणींदा आहिनि क्रिकेट जे अंदरि, स्पोर्ट्स जे अंदरि। इंडिया खे या इन्हनि खे छा चवणु चाहींदा? असांजी ॾिसो जाती आहे भई क्रिकेट सां तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़? भई जीअं असां एज ए जेको आहे नेबरहुड कंट्रीज़ जेको आहे इंडिया पाकिस्तान पाण में नथा ठहूं, त छा ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड पाण में ठहनि था अॼु ताईं? सही ॻाल्हि। उहे त कोन था कनि। उहे त ग्राउंड में जेका पंहिंजी कावड़ कढंदा हिक ॿिए ख़िलाफ़। त ईअं ई क्रिकेट जेको आहे गुस्से खे रिलैक्स ऐं रिलीज़ करण जो नाम आहे स्पोर्ट्स ओवरऑल। ख़ैर हिन खे ख़्यालु करणु खपे। हिन सां डैमेजिस थींदियूं। ख़ितो असांजो सदाई मुसीबत में रहियो आहे। ऐं असां ख़ासि करे जेके 4-5 मुल्क जेके आहियूं नेबर कंट्रीज़ आहियूं, पाण में हिकु दफ़ो बि राज़ी न आहियूं कंहिं बि शइ में, ख़ुशि रहणी कोन था चाहियूं। हिन खे ख़्यालु करणु खपे। राजीव शुक्ला साहिब सां मुंहिंजी अॼु खां 8 साल पहिरीं जेॾी महिल मीटिंग थी हुई, ब्रीफ थी हुई, जॾहिं पाकिस्तान जी टीम इंडिया आई 2005 ऐं 6 में, त उन में बि असां रिक्वेस्ट कई साईं क्रिकेट हले थी पई, तव्हांजी महिरबानी तव्हां पंहिंजे बोर्ड खे जेको आहे सपोर्ट कयो था त ही एशियन क्रिकेट खे बि सपोर्ट कयो।
पर हू नथा अचनि हुन पासे, हुननि जा गोल्स ॿिए आहिनि, हुननि जी सोचण जी सलाहियत कुझु ॿी आहे, हो असां कुझु ॿियो था हासिल करणु चाहिनि, पर जाती आहे, हिन खे जाती चइबो, बिल्कुलु चइबो। अच्छा शोएब भाई, और हम जो है अभी ये डिस्कस कर रहे थे दानिश कनेरिया ने जो ट्वीट किया है, यकीनन आपने भी देखा होगा, एजी साहब तव्हां भी ॾिठो हूंदो। शोएब भाई, दानिश कनेरिया का जो ट्वीट है उस पर एजी साहब की भी वो राय देख लेते हैं। एजी साहब, तव्हां छा चवणु चाहींदा? दानिश कनेरिया चयो आहे त यार शायदि पाकिस्तान ही इन जे पोयां आहे पहलगाम जेको अटैक थियो आहे, छाकाणि त शहबाज शरीफ़ साहब हू चए थो त उन मुज़म्मत न कई ट्वीट जे अंदरि, हालांकि फॉरेन ऑफिस मुज़म्मत कई आहे टेरर अटैक जी। तव्हां छा चवणु चाहींदो त दानिश कनेरिया टाइप जा जेका माण्हू आहिनि उहे छो पाकिस्तान जा थी करे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ मुखालिफ़ जेका आहे कैंपेन्स कंदा आहिनि या पाकिस्तान ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, इन क़िस्म जी छो थियूं अचनि? उन दानिश खे ख़्यालु करणु खपे, पाकिस्तान कलर आहे, पाकिस्तान जो सुपरस्टार रहियो आहे, ऐं उनजी सुञाणप पाकिस्तान आहे। उन खां पोइ अनिल दलपत वारनि जो हू जेको आहे बचो आहे, ॿार आहे, उन्हनि जे घर मां जवान थियो आहे, त हू जेको आहे मां सम्झां थो मुख़लिस पाकिस्तान आहिनि। पर इहे स्टेटमेंट्स अगरि ईअं ईंदी उन लेवल ते, त पोइ छा थींदो, इंटरनेशनल लॉबीज़ खे जेको आहे पोइ चवण में आसानी थींदी त भई पाकिस्तान जा अक़लियत बि जेको आहे इंडियन मौक़े जी ताईद कनि था त मुल्क लाइ सुठो न आहे, ख़ुदि दानिश कनेरिया लाइ सुठो न आहे। बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, एक बहुत बड़ा इशू अभी ये आया है शोएब भाई, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि भाई जो पीएसएल के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, वो इंडियंस हैं, और हमारी अभी सिक्योरिटी काउंसिल की अभी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडियंस हैं ना वो भी छोड़ जाएं पाकिस्तान को। तो ये तो बड़ा एक गहरा मसला हो गया है कि पीएसएल कैसे हो पाएगा फिर इस हिसाब से, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर इंडियंस हैं यहाँ पे। तो इंडिया ने एकदम कह दिया है कि वो, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर जो है ना वो इंडियन हैं। अच्छा, वो उनका ताल्लुक, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका किसी मजहब से किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं होता, प्योरली उनका इंटरेस्ट अपना होता है। तो वो तो खैर इंडिया ने कह दी, अब ये देखते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, आईसीसी इस पे क्या नोटिस लेती है। ये एक उन्होंने एक तरफा बात कही है, मगर अभी ऑफिशियली ये बात इनिशिएट हुई नहीं है। अभी इसका देखते हैं कि क्या आता है। तो ये इतना आसान मामला होगा नहीं। आज जो पेश है, कल हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत कमी आ चुकी हो, दोनों तरफ से बयानबाजी में कमी आ चुकी हो, तीसरे मुल्क को इसमें सारथी का किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा एजी साहब, तव्हां बि इहो बि था सम्झो त पाकिस्तान की शायद जेका आहे या इंडिया के भी इन जगह ते थोड़ो कंप्रोमाइज़ करणु खपे, छाकाणि त पीएसएल हले पियो ऐं उन्हनि खे त वापसि कोन था असां मोटाए सघूं, छाकाणि त हिकिड़ी वॾी लीग हले पई, उहो विच ते बीहे रहे। हाणे तव्हांजे साम्हूं थी गुज़री आहे बिफोर द 2 months अगो। हा हा, उन में तव्हां ॾिसो त इंडियन छा ड्रामा कया, ज़बरदस्त तरीक़े सां असांखे डैमेज करण जी कोशिशि कई, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चालाकी करे जान छॾाए पियो पंहिंजी। सही। ईअं ई पीएसएल मां बि असां जीअं तीअं, हालांकि पीएसएल पाकिस्तान जी तारीख़ जी कमज़ोर तरीन पीएसएल पई थी थिए, उहो मज़ो न आहे, उहो मार्केटिंग न आहे, उहो मैच में ग्राउंड में उहो चार नज़र कोन थो अचे पियो न, जोश ऐं बलबलो नज़र कोन थो अचे पियो। सही। पर पोइ बि मां सम्झां थो त पाकिस्तान गवर्नमेंट खे या पाकिस्तान जा जेके बि असांजा वॾा आहिनि, जेके सोच सलाहियत रखनि था, जेके मुल्क हलाइनि था, उन्हनि खे मुल्क सिधो करणो पवंदो सूरज कुमार हर हाल में। तव्हांखे जेन्युइन माण्हू मथे आणणा पवंदा ते प्रेशर रिलीज़ थींदो, हुननि खे तव्हां जवाब बि त ॾेई सघंदव। हीउ जेको न घर में वेही फैसला कंदा आहिनि किचन कैबिनेट जे थ्रू, उहो कल्चर हाणे ख़तमु थियणु खपे असां वटि। छो जो तव्हांखे हाणे जंहिं मास ते वेड़ वेड़णी आहे उन मास जा माण्हू तव्हांखे खपनि। तव्हां वटि नेशनल मीडिया में सिंध जो को माण्हू कोन्हे को, बलूचिस्तान जो को माण्हू कोन्हे को, हिकु पख्तून आहे, बाक़ी टोटल मीडिया में बि त पंजाबी भाइर वेठा आहिनि न तव्हांजा। बिल्कुलु ईअं भाई, बिल्कुलु। स्पोर्ट्स में बि असांजा पंजाबी भाई, आर्मी में बि असांजा पंजाबी भाई, त यार ॿिए कंहिंखे बि जीअण हक़ आहे न आहे? असां ख़ुदा न ख़ासिता कोई कॉलोनी त न आहे तव्हांजी यार। अफ़सार अहमद कल्ह हिकिड़ो डायलॉग हुन हुयो त इहे ई पंजाबी जेका आहे अॻे मुगलनि जा हाथी हुनजे अॻियां भंगड़ा हणंदा हुया, हाणे वरी लैंड क्रूज़र जे अॻियां भंगड़ा हणंदा आहिनि, उहो ई तारीख़ आहे हिननि जी। मतिलबु कि ज़ाहिर सर तकलीफ़ थिए थी न यार, माण्हू चवण वारो केसिताईं बर्दाश्त कंदो? कंहिं बि शइ जी हीट के हद ताईं बर्दाश्त कबी आहे न, जेॾी महिल जेको आहे उहो हीट वधंदी त बिला आख़िर जेको आहे उनजो पोइ जेको आहे न रिस्पॉन्स तव्हांखे खणणो पवंदो। त न यार, हीउ हाणे कमु घणो गरो थी वियो आहे, तंहिंजे करे हाणे छा ॿुधायो त पूरी दुनिया खिलंदी न हूंदी त पूरो बलूचिस्तान बंदि आहे पंजाबी ॾाढाइनि जे करे, हाणे सिंध पूरी बंदि आहे पंजाबी ॾाढाइनि जे करे, होॾां केपी के पंजाब खां नाराज़ वेठो आहे, होॾां गिलगित बल्तिस्तान पंजाब खां नाराज़ वेठो आहे, त पूरा त केसिताईं जेका बंदूक जे ज़ोर ते मुल्क खे हलाईंदो आहे। हिननि खे ख़बर हुई त इहो नेहरू निकिरंदो हुअं ई कोन,
इहो उहो फज़ूल में ड्रामो हिन रचायो, खाम का नुक़सान कयो मुल्क जो, जॾहिं ज़िया ऐं अयूब ख़ान जहिड़ा ताक़तवर उन्हनि कुझु कोन करे सघियो, पर हाणे इहे छा करे सघंदासीं। बहरहाल एजी भाई, एजी बुगिया साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी था प्रोग्राम लाइ वक्त करियो। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन अॼु प्रोग्राम में एतिरो ई, मिलंदासीं अगले हफ़्ते तव्हां सां। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, इजाज़त ॾींदा, फीडबैक ज़रूरु ॾींदा, कमेंट्स कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।